जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रभारी माननीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कल्लाद जी, माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, तीनों सह क्षेत्रीय प्रभारी, उपस्थित सभी बंधुओं, माता और बहनों, मुझे कोई लंबा चौड़ा बोलना नहीं। माननीय कल्याण सिंह जी हैं, उनको भी बोलना है और भी हमारे अतिथि आए हैं उनको बोलना है। केवल दो बात कह करके बात समाप्त करूंगा। वर्तमान समय की जो प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की ये दंगा सरकार है, दंगा पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी का नाम दंगा पार्टी होना चाहिए। जब से प्रदेश के अंदर सरकार बनी है तब से लगातार प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे हैं। 100 के ऊपर दंगे हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। ये सरकार दंगे पर दंगे कराना चाहती है। अगर दंगा पार्टी है, उसका कोई अगुवा है, तो उत्तर प्रदेश का मंत्री आजम खान उसका अगुवा है। उसके कारण प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि कोर्ट ने संज्ञान में लिया हुआ है और वो और सीबीआई जांच होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजम खान जेल के अंदर होंगे और अखिलेश की सरकार चली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी जो बहनें हैं, छात्राएं हैं, उनको 30,000 रुपए प्रति महीने, 30,000 रुपया जो देने की बात कही गई थी, उसमें केवल एक वर्ग विशेष के लड़कियों को पैसा दिया जा रहा है और वो है मुसलमान समाज की जो लड़कियां हैं, उनको 30,000 रुपया दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू लड़कियों ने कोई अपराध किया? आपकी बहनों ने कोई अपराध किया? उनको भी पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पीछे भी बताओ भाई, उनको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वर्तमान समय में स्थिति बड़ी खराब है। सूर्पनखा को एक वरदान था और सूर्पनखा को ऐसा वरदान था कि अगर कोई मर जाए तो उसको देख ले सूर्पनखा तो जीवित हो जाता था। यह उसको वरदान था। और जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो हनुमान जी के जब उस लंका के दरबार में योजना बन गई कि हनुमान जी की पूंछ को जला दिया जाए, तो हनुमान जी को लगा कि यह अच्छा काम हो गया। अगर हमारी पूंछ में आग लगेगी तो जो इसमें भस्म हो जाएंगे, कम से कम उसको सूर्पनखा नहीं देख पाएगी, और सूर्पनखा नहीं देखेगी तो वो जीवित नहीं हो पाएगा। हम सब लोग बजरंगी भाव से यहां पर आए हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, महंगाई रूपी, भ्रष्टाचार रूपी अगर आग किसी ने लगाई है तो कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। समाजवादी पार्टी ने अगर दंगा रूपी आग लगाने का काम किया है हनुमान जी की पूंछ में, तो समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन उस पर अगर तेल किसी ने डाला है तो बहुजन समाज पार्टी ने डाला है। और इसलिए आने वाले दिनों के अंदर जब चुनाव होगा तो हम सब बजरंगी भाव से एकाग्र मन के साथ, जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग रावण ने लगाई,
हनुमान जी का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने लंका जलाई। हनुमान जी ने लंका कहां जलाई? हनुमान जी की पूंछ को, हनुमान जी को जलाने का काम रावण ने किया था। उनकी पूंछ में आग लग गई तो बेचारे हनुमान जी क्या करते? अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पूरी लंका में घूम गए, पूंछ को पटक दिया और वहां पर रावण के सारे लोग भस्म एक तरफ दिखाई दिए, सोने की लंका जल गई। आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय राजनाथ सिंह जी का भाषण सुनने के बाद पूरे गांव चले जाओ, शहर शहर चले जाओ, मोहल्ले मोहल्ले में चले जाओ। जैसे हनुमान जी ने लंका में पूंछ पटकी थी, ऐसे भ्रष्टाचारी रूपी सरकार को, दंगाई सरकार को, तेल देने वाली पार्टी को ऐसी पूंछ पटको, ऐसी पूंछ पटको, ऐसी पूंछ पटको, ऐसी पूंछ पटको कि सारी पार्टियां भस्म हो जाए। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो जाए, ताकि अयोध्या के अंदर राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने। इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा सरिता भदौरिया जी से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय मंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का कुछ गुच्छ देकर के स्वागत करें। अब मैं माननीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी, हम सभी के मार्गदर्शक, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम सबके नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय कलराज मिश्र जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अमित शाह जी, सह प्रभारी आदरणीय रामेश्वर जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय विनय कटियार जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी, माननीय राजवीर टंडन जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंचासीन नेतागण तथा इस अपार समूह में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज इस मैदान में जिस प्रकार से आप सब हर्ष और उल्लास के साथ जन जन के नेता, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह को देखने और सुनने आए हैं, मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप में उत्साह है, आप में जज्बा है। आज पूरे देश में वर्तमान केंद्र की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, रोष है। लोग सरकार को बदलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये अपनी साख खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है और इस सरकार के कारण से नौजवान बेरोजगार हो रहा है, किसान बेहाल हो रहा है, कानून व्यवस्था अस्त-व्यस्त है, सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। बंधुओं, आज पूरे देश में सबका विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी, जनता की आस्था है श्री नरेंद्र मोदी, विकास के पुरुष है नरेंद्र मोदी और सुरक्षा के प्रतीक है नरेंद्र मोदी। और आप सब निश्चित ही इस निश्चय से आए हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर नौजवानों से, किसानों से कि जरूरत है पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाकर सब लोगों से संपर्क करके जात का बंधन तोड़ने का,
पार्टियों का बंधन तोड़ने का और जंगल से आग्रह करने का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निशान सबके हृदय में बैठा, कमल निशान सबके हृदय में बैठाने का मेरा विश्वास है कि आप सब यही निश्चय करके यहां से जाएंगे और निश्चित जब आप सब लोग जाएंगे तो ये विराट स्वरूप जब अपने पुरुषार्थ के साथ लगेगा तो केंद्र में जो भ्रष्ट निकम्मी सरकार है वो जाएगी और 2014 के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आएगी और उस सरकार के आने के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो आज अपना विश्वास खो दिया प्रत्याशी बदल रहे हैं लोग, उनका टिकट वापस कर रहे हैं, यह सरकार भी अंतर्गत से गिर जाएगी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आप सब लोग एक नारा में मैं लगाता हूं, देश बचाओ नरेंद्र मोदी लाओ, देश बचाओ, बोले भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं ये जो 3 वाले गेट पर हमारे बाईं तरफ जो भी व्यवस्था में कार्यकर्ता खड़े हैं वो कृपया उस दरवाजे को खोल दो जिससे सुनने आई जनता उधर भी है उसके मैदान में जाने लगे। जो भी 3 वाले गेट पर कार्यकर्ता खड़े हैं उस 3 वाले गेट को खोल दें जिससे दूसरे मैदान में सुनने वाले कार्यकर्ता जाने लगे। अब मैं निमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतृत्व वर्ग, दाहिनी ओर के मंच पर उपस्थित माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, बाईं ओर के मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित संगठन के पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित जनता जनार्दन और कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। आप सब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए आए हैं। बहुत शीघ्र वो हमारे बीच में मंच पर आने वाले हैं। मैं तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुजफ्फरनगर में नंगा नाच किया है, जिस तरीके से वहां पर नौजवानों अपनी की असमत बचाने के नाम पर क्या की गई और मुलायम सिंह के शासन ने लगातार जिस तरीके से एक तरफा प्रशासन चला, मैं उसकी कहानी बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं मेरे से आता हूं, अगर मेरे बराबर के जिले का भाग है, गौरव और सचिन की बहन को छेड़ा, 23 तारीख को एफआईआर की गई, काम नहीं किया, 27 को उनकी हत्या हो गई। रात को डीएम और एसएसपी ने मुलजिम को पकड़कर थाने में ले आए। लखनऊ से मुख्यमंत्री के आवास से समाचार जाता है, वो मुलजिम छोड़ दिए जाते हैं और जिलाधिकारी और एसएसपी का ट्रांसफर 1 घंटे में कर दिया जाता है। गौरव और सचिन के हत्यारे आज 50 दिन से ऊपर हो गए, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 2 जाबाज विधायक सुरेश राणा और संगीत सोम को रासुका में निरुद्ध किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे इस बात की अपील करना चाहता हूं, इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरोध का जवाब संवैधानिक तरीके से 2014 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर देने का संकल्प करके आपको यहां से जाना है। आज का आपका संकल्प दिल्ली में बैठी हुई भ्रष्ट यूपीए की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा और उसकी जो 2 बैसाखियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनको भी उनके घर में घुसेड़कर वापस आने का काम करेगा। मैं आप नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं,
समाजवादी पार्टी सरकार ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे। क्या नौजवानों को भत्ता मिला है? क्या ये बताने का कष्ट करेंगे? किसानों से कहा था कि हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ किया है एचडीबी बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा, वह भी केवल 50,000। ये कहकर के अगर पूरा कर्जा वापस जमा करोगे तो ये कर्जा माफ होगा। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, नौजवानों को लैपटॉप देने की बात कही थी। कितने नौजवानों को लैपटॉप मिला है? जितने नौजवानों ने लैपटॉप के लिए अपना पंजीकरण कराया था, उसके 1% को लैपटॉप दिया है और शेष के खाते में लाठी आई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मुलायम सिंह की सरकार ने कहा था, अखिलेश की सरकार ने वादा किया था कि हम हाई स्कूल पास लड़कों को टैबलेट देंगे। टैबलेट देने से मना कर दिया कि टैबलेट नहीं देंगे। इस झूठ और वादा खिलाफ सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करके आपको यहां से जाना है। दिल्ली की भ्रष्ट सरकार की दो बैसाखी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में नेस्तनाबूद करने का आगाज आज कानपुर क्षेत्र की रैली के माध्यम से होना है। मैं आप सभी नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं, इस धोखेबाज और बेईमान सरकार जो दिल्ली में बैठी है और उसको जो दो सरकारों दो पार्टियों ने सहारा दे रखा है, उनको आईना दिखाने का काम और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को करना है। कानपुर क्षेत्र में पहले हमारे पास सांसद हुआ करते थे, आज हमारे पास एक भी सांसद नहीं है। हम आज इस रैली के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि 2014 का चुनाव जब तक नहीं आता, चैन से बैठने की जरूरत नहीं है जब तक हम 6 की 6 सांसद सीट इस क्षेत्र से जिताकर नहीं ले जाएंगे। कन्नौज में जो कुछ होता है वो आपके सामने है। आपको बिजली नहीं मिलती, कन्नौज में 24 घंटे बिजली, इटावा में 24 घंटे बिजली, रामपुर में 24 घंटे बिजली, मैनपुरी में 24 घंटे बिजली। पैसा आप देंगे, बिजली का मजा ये समाजवादी पार्टी के नेता और उनके पिछलकू लेंगे। मेरा ये निवेदन है कि आप संकल्प करिए। इस मां बहन बहू बेटियों की इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस 19 महीने की सरकार में 104 दंगे इस उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 104 दंगों में से 32 जिलों में 53 दंगे गंभीर किस्म के हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी की सरकार का अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के मुस्लिम तुष्टीकरण की भी मैं स्पष्ट आपके सामने बताना चाहता हूं। जानसठ कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर के में एक मदरसे का मालिक मौलाना नजीर 308/13 बैठने जा रहे हैं तो बैठे, ठीक है, आराम से पुलिस की बात मान ले। अरुण दीक्षित जी सीओ पुलिस की बात मान ले, लोगों को जबरदस्ती ना करें और कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि भीतर आकर अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अभी मौलाना नजीर दिल्ली से आए हुए चार्टर प्लेन पर मेरठ की हवाई पट्टी पर बैठकर लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर उतरता है। वहां से लाल रंग की इनोवा गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री आवास पर जाता है। मुख्यमंत्री आवास पर वो मलाई चाटेगा और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जेल में रासुका में निरुद्ध होंगे। निर्णय क्या होना चाहिए नौजवान साथियों, बताइए? हमारे विधायक छूटने चाहिए या नहीं? जब हमारे विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा एनएसए में जेल में, सईदुज्जमा कांग्रेस के नेता, बसपा सांसद कादिर राणा, बसपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राशिद सिद्दीकी और बसपा के विधायक नूर सलीम राणा खुलेआम घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रासुका में रहेंगे। तो इस का बदला संवैधानिक तरीके से मतपत्र के माध्यम से इन सरकारों को बदल कर लेना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बहुत जिम्मेदारी का काम अब आपके ऊपर है। मतपत्र से ही आपका काम चलने वाला है, इसलिए
एक एक यहां उपस्थित व्यक्ति अपने अपने बूथ को संभालकर और इस मतपत्र को राजनीतिक विजय में बदलने का काम आप करेंगे, ऐसा भी मेरा आग्रह आपसे है। और अंत में मैं एक अपील आपसे और करना चाहता हूं। इस अखिलेश और मुलायम 4.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है। आजम खां, अखिलेश यादव आधा मुख्यमंत्री, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव और सुपर मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव। इन 4.5 मुख्यमंत्रियों से निजात लेकर उत्तर प्रदेश से इतने से अधिक सांसद जिताने का काम आपको करना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब, ये एक सेकेंड, ये जो रोड पर खड़े हैं सभी लोगों से आग्रह है कि थोड़ा पीछे आ जाए। अरुण दीक्षित सीओ साहब जो आग्रह कर रहे हैं उनकी बात मान जाएं। अभी यदि कह रहे बैरिकेटिंग उधर नहीं जाना है तो एक बार उनकी बात मान जाएंगे। जबरदस्ती नहीं करना है कार्यकर्ताओं को, इसकी चिंता करेंगे, ठीक है। और ये जो रेला चला रहा है सभी से आग्रह है कि अंतिम गेट जो खुला हुआ है केवल उसी से आते रहें और आराम से एक आध जगह ब्रेक करें, कोशिश करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहनों भाइयों, अभी हमारे राष्ट्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया जी से मैंने निवेदन किया था, वो कह रहे थे कि नहीं अमित शाह जी को सबको सुनने दीजिए। मैंने निवेदन किया कि ये लाखों की संख्या में भोजपुरी भाई भी यहाँ हैं और वो चौरसिया जी से बिहारी हिसाब किताब से के भाषा में कुछ थोड़ा सा उद्बोधन चाह रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी निवेदन मेरा स्वीकार। अच्छा, भोजपुरी में बोले के बाद तो बोली का बोलो जा, भोजपुरी समझ में आएगा। अच्छा भैया, हमारा तो सुने आइल नहीं खजा, आइल बना के करा तो सुने बोलो जा। मोदी जी के ना बस 10 मिनट में मोदी जी आवता रहे मंच तो एक बार कस के नारा तो लगा दे जा, धीरे धीरे का लगा होता जा। एक बार कस के ताली बजा दो। अरे भोजपुरिया ताली ना है भाई, ये भोजपुरिया ताली बाजी ऐजा से तो लखनऊ होते 7 रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री निवास तक जाई। बोलो भारत माता की। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली कौन देगा? बोलो। आतंकवाद से देश को मुक्ति कौन दिलाएगा? बच्चों को शिक्षा कौन देगा? छात्रों की उम्मीद किससे है? किसानों के लिए बिजली पानी कौन देगा? मजदूरों के लिए इंडस्ट्री कौन लगाएगा? और पूरे देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? इसीलिए मेरे साथ एक बार नारा लगा दो। इसलिए मैं भाषण देने नहीं आया भाई, हमारे बड़े बड़े मंच पर लोग बैठे हैं। माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हैं, अभी इनका भाषण होना है। लेकिन नारा जोर से लगाओगे तो भाषण नहीं दूंगा, और नारा में कोताही कोरोगे तो मेरा भाषण सुनना पड़ेगा। बोलो बोलो भारत माता की। अरे ये पंजा देखने के लिए थोड़े खड़ा हो, इसी पंजे की तो लड़ाई है, यही तो खूनी पंजा है ना? यही तो पंजा गर्दन तक पहुंच गया है। गरीबी मिटाते मिटाते गरीब के गर्दन तक पहुंच गया। 71 में इंदिरा जी गरीबी मिटा रही थी और आज एक बिहार में बोलते हैं बबुआ आ गए हैं गरीबी मिटाने। मालूम है ना? नाम पता है ना आपको? तो भैया ये पंजा मत दिखाना, ये यही पंजा है। 71 में 94,000 सेना को सरेंडर कराए थे बांग्लादेश बॉर्डर पे, और लाहौर तक हमारी सीमा पहुंच गई थी, हमारी सेना लाहौर तक। अगर हम चाहते
चाहते तो अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे, लेकिन यही पंजा है, एक दस्तखत करके दामाद की तरह उनको पाकिस्तान को लौटा दिया और जीती हुई जमीन भी लौटा दिया। इसीलिए दोनों मुट्ठी बांध करके कांग्रेस को इस देश से मिटाना है, कांग्रेस को देश से हटाना है ना, बोलो तो दोनों मुट्ठी बांध लो। और ये मान लो कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, आदमी तालाब में डूबता है तो देखते हो क्या करता है, ऐसे ऐसे पंजा दिखाता है। इसलिए पंजा नहीं दिखाना, उसके सर पे हनुमान जी का मुक्का गद्दा की तरह बनाओ, एक मुक्का सर पे मारोगे तो कहां जाएगा, वो कीचड़ में चला जाएगा और उसी कीचड़ से कमल खिलेगा, पूरे देश में फैल जाएगा। और जो दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ उठा करके नहीं नारा लगाएगा, समझ जाओ एक खूनी पंजा वाला घुसपैठिया आ गया होगा। बोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों की जो बहुत ज्यादा अपेक्षा और बेचैनी है कि गुजरात से आए इस उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए अपने संगठनात्मक व्यूह रचना से मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों का मार्गदर्शन राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अमित शाह जी हमारा उद्बोधन करें। मैं विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में निवेदन करता हूं, माननीय शाह जी हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय कल्याण सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कलराज जी, रमापति राम जी, ओम प्रकाश सिंह जी, विनय कटियार जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी और मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का समग्र नेतृत्व और आज के कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कानपुर क्षेत्र के माताओं, भाइयों और बहनों, आज कानपुर से श्रीमान नरेंद्र भाई और राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव प्रचार का श्री गणेश करने वाले हैं और इनके स्वागत में आप लोग इतनी बड़ी संख्या उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप सबका प्रदेश की ओर से खूब हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में ऊपर मंडप भी नहीं बना है, फिर भी जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कहां सभा खत्म होती। मित्रों, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, अभी हमें कल्याण सिंह जी को सुनना है, मगर मैं आप सबको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। देश जिस तरह से 10 साल से इस सोनिया मनमोहन की जोड़ी ने देश में शासन चलाया है, हर मोर्चे पर विफलता पाई। आप मुझे बताइए, आप लोग महंगाई से त्रस्त है या नहीं है? महंगाई खलती है ना? अगर महंगाई हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनानी पड़ेगी। मित्रों, भ्रष्टाचार का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो,
या लचर प्रशासन हो, हर मोर्चे पे ये सोनिया मनमोहन की सरकार विफल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा के लिए जो नेतृत्व लोगों के सामने रखा है वो ऐसा नेतृत्व है, ये हर वर्ग की दवा उस नेतृत्व के पास है। उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, आप लोग यहां बैठे हैं, आप मुझे बताइए, आपके घरों में 24 घंटा बिजली आती है क्या? नहीं आती है ना? गुजरात में 24 घंटा बिजली हर गांव में जाती है। अब अगर उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। गुजरात में 2003 से 2014 तक पुलिस को एक भी बार गोली नहीं चलानी पड़ी। 11 सालों से दंगे नहीं हुए। 1.5 साल में यहां पर 45 जगह पे दंगे हो गए और गोली चलानी पड़ी। ये शासन ठीक है क्या? अगर शासन बदलना है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी देश में सरकार बदल सकती है? बसपा देश में सरकार बदल सकती है? देश में सरकार अगर बदल सकती है तो भाजपा बदल सकती है और नरेंद्र मोदी बदल सकते हैं। मित्रों, अब कुछ ही समय में नरेंद्र भाई आप लोगों के बीच में आने वाले हैं और आज कानपुर से शुरू करके पूरे उत्तर प्रदेश में और 9 रैलियां होने वाली है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश का माहौल, दिल्ली की सरकार इस बार बनेगी तो नरेंद्र मोदी की बनेगी और दिल्ली की सरकार अगर बनेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी, वो बात तय है। उत्तर प्रदेश ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की एक मजबूत नींव डाले। सपा और बसपा के छूट पहिए दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस यूपी में दिखाई ही नहीं पड़ती। आप सबका प्यार, आप सबका समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले दिनों में सब इकट्ठा होकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और श्रीमान नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। और इसके लिए आपके आशीर्वाद लेने के आज नरेंद्र भाई आ रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब नरेंद्र भाई आए तब भारत माता की नारा इतना जोर से लगे कि नारा तो एक कानपुर के ग्राउंड पर लगे, इसकी आवाज इटली तक चली जाए, इटली तक जाए और इनके बहरे कानों में आवाज जाए कि भाई जगह खाली करो, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में सभी की सभी सीट इकट्ठा हो जनता पार्टी को जिताए। इतना निवेदन कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहनों भाइयों, माननीय कलराज जी से मैंने बहुत निवेदन किया है। वो कह रहे थे कि सीधे कल्याण सिंह जी का हम लोग विचार सुने, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि पूरी जनता माननीय कलराज जी को भी जरूर, भले 2 ही मिनट वो माइक पे आए, मैं निवेदन करता हूं माइक पे आए माननीय कलराज। थोड़े आगे चलते रहिए, इस साइड पार्क के तरफ माननीय कलराज मिश्रा।
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वरिष्ठ नेता, सांसद, हम लोगों का लगातार मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, मंचस्थ सभी नेतागण और यहां उपस्थित विशाल संख्या में आए हुए औद्योगिक नगरी कानपुर और आसपास से सभी सम्मानित नागरिक बंधुगण, कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए। अगर मैं इसको रैली न कहकर रैला कहूं तो कैसा लगेगा? ये रैला है। ये रैला काहे के लिए आया है? इतना बड़ा जनसागर उमड़ करके आया है। ये इसलिए आया है कि भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कानपुर के औद्योगिक नगरी में पधार रहे हैं और वही आकर कानपुर के उद्योगों का भी विकास करेंगे, उद्योगों का भी एक तरह से जो बंद पड़े हुए हैं उसको ठीक करेंगे और कानपुर के अंदर विद्यमान जो आधारभूत ढांचे हैं उसको भी व्यवस्थित करेंगे। ऐसे नरेंद्र मोदी जी आपके बीच में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम सुनते ही सभी दलों के पेट में अजीब प्रकार की मरोड़े पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी आएंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात बन जाएगा। नरेंद्र मोदी आएंगे तो गुजरात बन जाएगा। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात बन जाएगा। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नाम है, इसलिए नाम है गुजरात को उन्होंने विकसित प्रदेश बनाया। गुजरात को एक ऐसा आदर्श विकास का प्रदेश बनाया जिसके लिए दुनिया के भी बड़े बड़े राजनेता कहते हैं कि अगर विकास का मॉडल देखना हो तो गुजरात में जाकर देखो, गुजरात में जाकर देखो। नरेंद्र है कि उत्तर प्रदेश गुजरात बन जाए तो आप सब लोग गुजरात बनाना चाहोगे कि नहीं बनाना चाहिए? हम बनाना चाहेंगे। गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में आए, गोधरा को छोड़ दीजिए, उसके बारे में चर्चा उपयुक्त नहीं होगी, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। सभी संप्रदाय के लोग, सभी मजहब के लोग, गुजरात की 2 करोड़ जनता आपस में मिलकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार गुजरात की मुख्यमंत्री बनाई और दुनिया वालों को लगने लगा कि कैसा राजनेता है, ये कैसा राजनेता है। आज आप सब लोग इसलिए आए कि आप लोगों के मन के अंदर नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है। नरेंद्र मोदी के बारे में ये आप लोगों के मन के अंदर धारणा बन चुकी है कि अगर नरेंद्र मोदी आए तो ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उद्ध्वस्त करके हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उनके द्वारा हिंदुस्तान की जनता का तो राहत प्रदान होगी। इसलिए हम सब लोग नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर रहे हैं, आप जनता स्वीकार कर रही है। आने वाले नरेंद्र मोदी का आप इस तरीके से विशाल स्वरूप में उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं, भारत माता जय, भारत माता की जय। तेरे आगे ये जो मैदान है उस साइड में अरुण दीक्षित साहब ने दिया है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे उस साइड में। कई दिनों चार हो ये रहना है जो आ रहे आने में चूचा, और ये भीड़ जो रोड पर जाम है, खेतों में जाम है, उनसे आग्रह है कि पीछे साइड से धीरे रहे। साइड रही है, रैली हो जा रही है। मैं कहता हूं कि देखें कि रैली नहीं, ये रैला हो रहा है। आप सब लोग बड़े आराम से बैठिए, से उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे माननीय कल्याण सिंह जी का ओजस्वी प्रेरणादायी विचार सुनने के लिए। मैं आप अपने स्थान पर बैठे माननीय कल्याण सिंह,
नारा लगाइए माननीय कल्याण सिंह। माननीय कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम मंदिर के अगुवाई करने वाले और अगुवाई करने में मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना, यानी एक युवाओं के हीरो, प्रदेश के हीरो, देश के हीरो माननीय कल्याण सिंह जी आपके बीच में आ रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय कल्याण सिंह का स्वागत कर रहे हैं। सादर आमंत्रित माननीय कल्याण सिंह को करता है अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। माननीय कल्याण सिंह। माननीय नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही आपके बीच में आने वाले हैं मित्रों। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। आवाज धीरे से आई जरा। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे जुझारू प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्ष्मण जी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के बड़े सूझबूझ के सुयोग्य प्रभारी आदरणीय श्री अमित शाह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, दाएं बाएं के मंच पर भी विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने और दाएं बाएं बैठे और खड़े श्रद्धेय बुजुर्गों, क्रांतिकारी जवानों, क्रांतिकारी किसानों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, मैं वक्त की नजाकत जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि हम सब लोग आए हैं आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे बिठाने के लिए आपको न ताली बजानी पड़ेगी, न आपको नारे लगाने पड़ेंगे। मैं स्वयं में आपके हित के 3 बिंदु रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर आप शांति बनाए रखेंगे, मुझे अपने बिंदु रखने में सुविधा जाएगी। उन बिंदुओं पर चिंतन मनन करके निर्णय करने के लिए सुविधा आपको जाएगी। जैसे ही माननीय नरेंद्र जी मोदी आते हैं, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, अपना भाषण भी समाप्त कर दूंगा। भाई और बहनों, देश के जीवन में बहुत समय, लंबे समय के बाद युग परिवर्तन की बेला आती है। इसे देश के अंदर सदियों तक मुगलों ने शासन किया, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने शासन किया। जब मुगलों का शासन था तो युग नायक महाराणा प्रताप पैदा हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो गए। जब अंग्रेजों ने राज किया तो पूज्य महात्मा गांधी पैदा हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हो गए। आज आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। देश को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज आर्थिक दृष्टि से देश गुलाम है, अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। 15 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, 30 करोड़ हाथ खाली हैं। चारों ओर कुहासा है, निराशा है, हताशा है, अंधकार है। लोग सोचते थे कि कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर की कृपा है, एक युग पुरुष अवतरित हो गया जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और आज नरेंद्र मोदी जन जन की चर्चा का विषय बन चुके हैं। किसान बोलता है मोदी मोदी, दुकान बोलती है मोदी मोदी, बुढ़ा बोलता है मोदी मोदी, जवान बोलता है मोदी मोदी, भैया बोलता है मोदी मोदी, बहन बोलती है मोदी मोदी, शहर बोलता है मोदी मोदी, गांव बोलता है मोदी मोदी, कारखाना बोलता है मोदी मोदी, खेत खलिहान बोलता है मोदी 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 मोदी। ऐसा युग परिवर्तन का समय आ गया है। एक आशा और विश्वास जगा है।
हमारा सौभाग्य है कि आज देश को ऐसा कर्मठ जुझारू नेतृत्व मिला है। मैंने मोदी जी के बारे में पढ़ा कि बीच में वो संन्यास लेना चाहते थे, किसी कारण से वो फिर राष्ट्रीय स्वच्छता संघ के पुनीत कार्य में लगे, फिर राजनीति में आए। मैं आज कह सकता हूं, संन्यास लेना चाहते थे। मोदी जी आज भी विचारों से, संस्कारों से, कर्मों से सन्यासी हैं। वो जनता की सेवा के लिए कर्मयोगी हैं, सत्ता के भोगी नहीं है। ऐसे मोदी जी का नाम आज आ रहा है सामने। मैं देख रहा था कि नौजवान उछलते कूदते चले आ रहे हैं। मित्रों, देश की आजादी की एक लड़ाई तो 15 अगस्त 1947 को पूरी हो गई, वो राजनीतिक आजादी थी। लेकिन आज भी समाज हमारा रूढ़ियों में जकड़ा पड़ा है और आज भी देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। दूसरों के सामने हिंदुस्तान को भिखारी बनाकर रख दिया गया है। देश की आजादी की, देश के स्वाभिमान और सम्मान की ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने का काम देश का किसान और देश के नौजवानों को करनी है। जब कभी क्रांति आती है, और किसी देश में क्रांति आई है, नौजवानों ने अगुवाई की है। आज मेरा मन गदगद हो रहा था जब सड़क पर देख रहा था, बड़ी तेज गति से कदम बढ़ाते हुए काले काले बालों वाले नौजवान भागते चले आ रहे थे। लगता था कि अब क्रांति आएगी, और क्रांति लाने का श्रेय देश के नौजवान और देश के किसान को होगा। ऐसा भारत बनाना भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, इनसे मुक्त भारत, यह हमारा सपना है, संकल्प है। रोजगार युक्त भारत, संपन्न किसानों वाला भारत, मां बहनों की इज्जत सुरक्षा की गारंटी देने वाला भारत, ऐसे भारत का निर्माण करने का सौभाग्य हमको आपको मिला है। हम इस मौके को चूक न जाएं। एक बिंदु तो मुझे यह कहना है, एक दूसरा बिंदु कहना है, जो कुछ आज देश में हो रहा है, प्रदेश हो रहा है, क्या हम खुश हैं? दंगे हो रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 4000 दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में जब से सपा की सरकार आई है 3 दर्जन दंगे हो चुके हैं। एक गुजरात है कि पिछले 10 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है, वहां सब चैन से रह रहे, शांति से रहे। हां, 2000 के दंगे की चर्चा की जाती है, जिसको मोदी जी ने बड़ी खूबी के साथ कंट्रोल किया था। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं? ये तथाकथित सेकुलरिस्ट जो लोग हैं, सेकुलरवादी लोग हैं, ये क्या भूल जाते हैं कि गोधरा में जो 59 राम भक्तों को जला दिया था धू करके, उसमें कोई क्यों नहीं बोलता? किसी जवान क्यों नहीं बोलती है? जवानों का ताला क्यों लग जाता है? जो कुछ गोधरा में के बाद हुआ, मेरी परिभाषा ये है कि वो गोधरा कांड की प्रति दुनिया के लोगों, सेकुलरिस्ट तो सुन लो कि जब कभी क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य भावी है, और प्रतिक्रिया तराजू बांध के लेके नहीं होगी। कभी क्रिया 1 किलो की 10 ग्राम रह जाएगी, और कभी क्रिया 1 किलो की 1 क्विंटल हो जाएगी। क्रिया रोको, प्रतिक्रिया रुक जाएगी। आज भी जो कुछ हो रहा है, दंगे नहीं रुक रहे हैं, क्रिया गलत है। लक्ष्मण जी वाजपेयी ने मुजफ्फरनगरी घटना को जिक्र किया, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, दोहराना नहीं चाहता। पहले दिन जो हिंदू लड़का लड़की का कत्ल किया गया था और वहां की पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया था, आजम खां का फोन गया, ये हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए। लोगों को छोड़ दिया गया। चिंगारी वहां से फूटी थी, और चिंगारी जो थी फूटी, विस्फोट का रूप ले गई। आज भी इस सरकार को होश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, चाहे हमारे संगीत सोम हो, चाहे सुरेश राणा हो, और चाहे भारतेंद्र सिंह हो बिजनौर वाले, इनको जेलों में डाल दिया गया है।
एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और ये एक तरफा कार्रवाई करने से आग और भड़क है कि हम शासन को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे काल में भाजपा की सरकार थी, आपने देखा एक भी दंगा नहीं हुआ, 1 घंटे का भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। पहले दिन जब मैंने ओथ ली थी तो नारा दिया था, दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज बनाएंगे। हमने दंगा रहित प्रदेश बना के दिखा दिया, भयमुक्त समाज बना के दिखा दिया। नामी ग्रामी, लुच्चे, बदमाश, माफिया, गुंडे या तो हमारे प्रदेश की सीमा छोड़ के भाग गए थे या जेल के अंदर भेज दिए गए थे। और ज्यादा ऐब करने वाले, दर्जनों कत्ल करने वाले बहुत से लोग हमारे ऊपर भी पहुंचा दिए थे। पूरे प्रदेश में शांति हो गई थी। आज भी उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा नहीं कहते यार, हमें 1 साल का चांस मिला दो, 1 साल का, केवल 1 साल का इस्तीफा पहले लिखा कर दो। 1 साल के अंदर सब माफियाओं का सफाया न हो जाए, 1 साल के अंदर गुंडागर्दी करने वालों का सफाया न हो जाए, 1 साल के अंदर जो दंगा करते हैं इनका सफाया न हो जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए हम राजनीति छोड़ सके। हमें विश्वास है। तो दूसरा बिंदु में रखना चाहता हूं जो खतरनाक है, और ए ब्राह्मणों, ए ठाकुरों, ए वैश्यों, ए पिछड़ी जाति के लोगों, पक्षपात हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। मुस्लिम कन्याओं को 20,000 दिया जा रहा था। माननीय कल्याण सिंह जी का भाषण चल रहा है, तो हिंदू कन्याओं ने क्या बिगाड़ा है? उनको क्यों नहीं? और पिछड़ी जाति के लोग, तुम्हारे बेटों के नौकरी खतरे में हैं। जितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, कांग्रेस 27% के आपके आरक्षण में से 9% काट के मुसलमानों को देना चाहती है। मुलायम सिंह काट करके 18% देना चाहते हैं। मायावती उनके आबादी के अनुसार आरक्षण देना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के कारण है 2 कि मजहब के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे, मंडल कमीशन के अंदर हिंदू पिछड़ी जातियों के साथ साथ मुस्लिम पिछड़ी जातियां भी हैं, वो पहले से आरक्षण पा रही हैं। अगर ये कांग्रेस, सपा या बसपा का बस चल गया तो है पिछड़ी जाति के जितने लोग बैठे हो यहां, जो 54% है पूरे देश के अंदर, है 54% के पिछड़ी जाति के लोगों, ये तुम्हारे बेटों की नौकरी पे तलवार चलने वाली है। जब किसान की जीवन, गांव का विकास शहर के विकास का विरोधी नहीं है, पूरक है, पोषक है। किसान का विकास दुकान का विरोधी नहीं है, उस दुकान का पूरक है, पोषक है। लेकिन हां, मूलतः गांव को इकाई मानना पड़ेगा विकास, और 8 चीजें मुहैया हो जाएं। 8 गिनते जाना: सड़क, सिंचाई, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार और स्वावलंबन। ये 4 चीजें मुहैया हो जाए गांव में। अरे 5 साल के अंदर गांव चमकेगा, और 5 साल के अंदर गांव के छोड़ने के साथ साथ ये देश चमक जाएगा। बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा। नौजवानों, क्रांति आपके दरवाजे में दस्तक दे रही है। इसे क्रांति मैं बोलता हूं, भारत माता की जय, भारत माता की। अच्छा बताइए, कुछ ही क्षणों में अपने चहेते नेता मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं। 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं आओ। मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप 2-2 बार कहेंगे।
मैं कहूंगा और मुट्ठी बांध करके दोनों हाथों से ईमानदारी के साथ मैं पूछूंगा, भाजपा को जिताओगे तो आप जोर से कहेंगे जिताएंगे जिताएंगे। मैं कहूं सोपरा से हाथ जोड़ के काम सौंप रहा हूं, गनाऊंगा अलग जगह बंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता, भारत माँ का एक सपूत, भारत माँ का एक सपूत, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, माननीय राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबके बीच में भारत माता के शेर माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी पधार चुके हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी की नगरी में, नाना साहब पेशवा की कर्मभूमि में, इस कानपुर की विराट महारैली में दोनों का स्वागत है। आप चलते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप चल पड़ेंगे तो अनियार तूफान चल पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, माननीय बालचंद जी, माननीय महेंद्र जी करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का आपने, अब मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी माननीय बालचंद जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई संचालित करें। माननीय बाल परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, इस पूरे राष्ट्र के युवा हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण, लाखों की संख्या में इस महानगर कानपुर क्षेत्र की जनता जनार्दन ईश्वर के तरफ से जो यहां मौजूद है, ऐसे मैं और ज्यादा समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी विचार सुनने के लिए इतने दूर से आप आए हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इतने बड़े अपार जन समुदाय का मार्गदर्शन की कृपा करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी और इस हिंदुस्तान की जनता के आशा भरोसा हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई और हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कल्लाद जी मिश्र, यहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री बालचंद जी मिश्र, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई को इस हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा के बाद इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में उनका पहली बार आगमन हो रहा है। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और मैं नरेंद्र भाई यह बतलाना चाहता हूं
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहां से केवल 75-80 किलोमीटर दूरी पर है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अदब के लिए जानी जाती है, जीत के लिए जानी जाती है, मेहमान नवाजी के लिए सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता यह मानने लगी है यह समाजवादी पार्टी जिसे हम सपा कहते हैं, अब यह सपा नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि इसे दपा कहा जाना चाहिए, दंगा पार्टी कहा जाना चाहिए। एक ऐसी यह पार्टी बन गई है। मैं सपा बसपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में आपने धूल नहीं झोंका है? उत्तर प्रदेश यह फैसला किया कि जिस अपने हिंदुस्तान में जैसा माहौल है उस माहौल को देखते हुए भारत ही नहीं, भारत के ही राजनीतिक विश्लेषक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में 2014 में यदि सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री यदि कोई बनने जा रहा है तो इस देश की जनता के भरोसा, इस देश की जनता के आशा, विश्वास के केंद्र नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए बहनों भाइयों, आप सब लोगों से मैंने अनुरोध किया कि आप सब एक बार हाथ उठाकर हमारे नरेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद दें। आप सब ने आशीर्वाद दिया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक आवश्यक सूचना, जब भारत के भाग्य विधाता आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी का विचार आप सुन रहे, सभा समाप्त जब हो तो धीरे धीरे इस सभा मंच से पीछे के तरफ से जाएंगे। पूरे महानगर को इस तरफ का इलाका पूरा जाम है और इसलिए आराम से इस स्थल से आप जाएंगे, यह निवेदन करते हुए। और इस कानपुर क्षेत्र के धरती पर भारत के भाग्य विधाता इस जनता द्वारा चुने गए भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए मैं निवेदन करता हूं कि कानपुर क्षेत्र की ये लाखों की जनता आपका विचार सुनने के लिए, मार्गदर्शन सुनने के लिए आतुर है। कृपया इनका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत शेर आया, शेर आया। मोदी भारत माता की वादे करना, जनता को मूर्ख बना, जनता की आंख में धूल झोंकना, पिछले 60 साल से लेने वाले सालों तक हिंदुस्तान की जनता के साथ ऐसी बेवफाई करने की हिम्मत इस देश का कोई भी दल न कर सके। और इतना ही नहीं भाइयों, उनके जो साथी दल हैं जो अपने